सुगस बीएससी लिमिटेड में आज अच्छी खासी करेक्शन है। ऑल्दो ये करेक्शन छोटी है परसेंटेज के हिसाब से, बट स्टिल अगर हम टॉप के लेवल से देखें, स्पेशली आपके 2600 से लेकर के 2340 जो आपके दो इंपॉर्टेंट बेस थे और साइडवेज पैटर्न आपका चल रहा था लगभग सवा महीने से, वो आपका ब्रेकडाउन हुआ 2340 के बाद 2100 के सपोर्ट्स। यही रिपोर्ट्स हमने डिस्कस करी थी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन इसके साथ में हमने डिस्कस कर दी मार्केट एक्सपर्ट्स की और भी काफी सारी रिपोर्ट्स, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ मेंशन करता हूं कि आप किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुनने से पहले, जैसे कि आपको दिख जाएगा यहां पे जेफरीज, ठीक है, जैसे कि ये है, यहां पे जेफरीज ने 2790 का टारगेट रखा था और होल्ड की रेटिंग रखी थी। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स या कहीं भी कुछ भी सुनने देखने या अपने डिसीजन लेने के बाद में इन सबको हमेशा प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। इसीलिए चैनल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको प्रॉपर रिसर्च। हमें पता है मार्केट के क्या बेसिस, अभी उस पर आएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो जेफरीज ने यहां पर अपने जो टारगेट है वो कट करे थे, बट स्टिल 2790 रखा था, जो कि एक बड़ा लेवल है 2790, स्पेशली तब जब आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आ रहे थे 2470, 2490 और 2520। फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस उनके ऊपर तक आपका मोमेंटम शिफ्ट नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी जेफरीज ने इतना बड़ा टारगेट और होल्ड की रेटिंग रखी। तो भैया तभी कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की, जब भी यहां पर कुछ भी आपको ओपिनियन दिखते हैं, पहले रिसर्च जरूरी है। इसी वजह से सेंसेक्स यानी कि मार्केट का हम इंपॉर्टेंट बेसिस लेकर के चल रहे थे तीन, जिसमें टॉप का बेस आता है यानी कि रेजिस्टेंस 82,300 का, नीचे वाला बेस आपका आता है 81,800 का, और उसके नीचे फाइनल बेस आपका आता है 80,500 का। ये तीन बेसिस आपके थे सेंसेक्स के, और ये तीनों ही बेसिस टूटे। रीजन आपको पता है क्यों? रीजन आपको पता है क्यों? एफआईएस की लगातार सेलिंग फिर चालू है भैया। अगस्त के ही महीने के अंदर, अभी पूरा अगस्त खत्म भी नहीं हुआ है, 34,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग आ चुकी है। लास्ट सेशन यानी कि 26 तारीख को भी 6,516 करोड़ बेच दिया। तो भैया ये चीजें आपकी हैं। इसके अलावा और क्या हमारे पास में? ट्रंप टैरिफ तो भैया आ गया, आज हो जाता है इंप्लीमेंटेशन। आज आपकी है 28 तारीख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज 28 तारीख आपकी है, ठीक है। तो आज होता है, आज हो जाता है इंप्लीमेंटेशन। अब भैया ये ट्रंप भाई साहब इतने, क्या बोलूं, कलाकार है। इन्होंने पता क्या स्टेटमेंट अपने आया है कि भैया हम तो पाकिस्तान को धमका रहे थे, इंडिया को थोड़ी धमका रहे थे। टैरिफ तो हमने धमकी पाकिस्तान को दे रहे थे, इंडिया को थोड़ी दे रहे थे। अरे भैया जब उसको दे रहे थे तो बड़ा लगा, हमारे ऊपर क्यों दिया? मतलब दल बदलू आदमी, और अभी सुबह उठते कुछ बोलेगा, रात को कुछ, पता नहीं भैया क्या होता है, समझ में नहीं आती इस बंदे की। बट कोई बात नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि सेकेंडरी और टर्शरी पर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे यूएस टैरिफ्स का ऑन इकोनॉमी पोस्ट चैलेंजेस। मतलब कि अब ये चैलेंजेस जो है टैरिफ्स के, आपको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पर देखने को मिलेंगे और इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेंगे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का नारा वापस आता है स्वदेशी, दैट इज वोकल फॉर लोकल का। हम एक्सपोर्ट पर हमेशा रिलायबल नहीं रह सकते। ये चीजें अब आ रही हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो भैया ये बड़ी खबर हो जाती है आज के दिन की। क्या ये खबर हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है वापस 80-500 पे? कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। ये इंपॉर्टेंट समय चल रहा है भैया अपने देश के लिए भी और मार्केट्स के लिए भी। अगर आप सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यस, बहुत एक आप कहो ना कि पोल बदल जाएगा भैया इससे। पोल आपने सुना होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो वाला पोल नहीं, मतलब बायपोलर वर्ल्ड की कंडीशन यहां पर क्रिएट हो सकती है। रशिया, चाइना, इंडिया, अकेला यूएसए भैया क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। धमकियां देगा, किसी पे मिसाइल गिरेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट हाँ ये बात मैं समझता हूं कि यार मॉनेटरी पावर वही है, वर्ल्ड बैंक, आपका आईएमएफ, आपका जुडिशियल पावर सारी वहीं पे है, यूएनओ सब कुछ वहीं पे ही है। लेकिन अगर एक बायपोलर वर्ल्ड यहां पर खड़ा हो जाता है, चाइना इंडिया, यूएस चाइना इंडिया और रशिया का, तो भैया ये भी एक बड़ी जीत हो सकती है इस समय में, जहां पर टैरिफ्स का इंप्लीमेंटेशन और सैंक्शन दुनिया भर के चल रहे हैं अमेरिका की तरफ से, हेगेमोनिक पावर की तरफ से। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया, 2340 के बाद 2100 आपके लास्ट सपोर्ट बेसिस आते हैं।
तो भैया वही चीज आपको यहां पर एग्जैक्ट देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स फिर से यहां पर फ्लॉप होते देखने को मिले। अच्छे खासे जेफरीज ने दिया था, बट भैया कुछ भी नहीं यहां पर हो रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी ने एक अपडेट भी जारी करी है 26 अगस्त को मर्जर को लेकर के। भैया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये मर्जर, BSE INV BASL BTPL, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आएगा, लेकिन यहां पर क्लियर कट इसको समझते हैं कि BSE लिमिटेड की, ध्यान से सुनना, BSE लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी जो है BSE टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, BSE टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मर्जर होगा किस किस का? पहला तो BSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड BSE एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, यानी BSE INV BASL, जो कि BSE लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरीज है, उन दोनों का मर्जर होगा BSE टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BTPL के अंदर, जो कि खुद में ही सब्सिडरी है BSE लिमिटेड की। तो आपकी तीन कंपनीज बेसिकली अगर हम यहां पर लगाएं तो तीन सब्सिडरीज आपकी एक में मर्ज हो जाएगी, जो कि तीनों ही BSE लिमिटेड की अभी तक अलग अलग सब्सिडरीज चल रही थी। तो ये यहां पर मर्जर की खबर है BSE लिमिटेड की सब्सिडरी के रिगार्डिंग। इसके अलावा अभी भी स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर ही है। मोस्ट प्रोबेबली अब जो यहां पर गिरावट आ रही है, वहां उस गिरावट को देखते हुए बहुत ज्यादा आपका लॉन्ग टर्म ASM 1 भी अब शिफ्ट होता देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल अभी भी लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर ही आप अभी भी यहां पर रेस्ट्रिक्टेड हो। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका MFI 36.3 का है एंड 33.3 का आपका RSI है। न्यूट्रल टेक्निकल से, और हम यहां पर फाइनल बेस की रेंज के अंदर है। अब देखना यह है कि अपना कितनी पॉजिटिविटी यहां पर बन सकते हैं डिस्पाइट टैरिफ्स, कितना हम बायपोलर और मजबूत कर सकते हैं। पहली बात तो क्रिएट होना ही जरूरी है, ठीक है, कितना हम उसको मजबूती आगे लेकर के आ सकते हैं वो भी जरूरी रहेगा। बट बहुत क्रूशियल टाइम्स है यहां पर अपने मार्केट्स के लिए भी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।